कहते हैं कि शादी के आसपास का समय बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार हल्दी की रस्म हो जाए तो बहुत ही सावधान रखनी चाहिए। शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे। दूल्हा अर्जुन और दुल्हन राधा दोनों अपनी नई जिंदगी में खोए हुए थे। घर में हंसी खुशी थी, रिश्तेदारों की आवाजाही थी और हर कोने में नए सपनों की खुशबू। एक शाम दोनों पास के बाजार घूमने निकले। रास्ते में हवा से उड़ता हुआ एक पुराना नींबू मिर्ची का टोटका सड़क पर पड़ा था। राधा का पैर अचानक उसी पर पड़ गया। उसने हल्की हंसी में कहा, ऐसी चीजों पर कौन यकीन करता है। अर्जुन भी मुस्कुरा दिया। लेकिन घर लौटते ही माहौल बदलने लगा। उस रात राधा बिना वजह जागती रही। कभी छत को घूरती, कभी खिड़की पर जाकर बाहर अंधेरे में झांकती। रात के 3 बजे उसने अचानक धीमी आवाज में कहा, कोई मुझे बुला रहा है। अर्जुन ने समझा थकान होगी, पर अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले दिन भी। राधा दिन में ठीक लगती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें खाली हो जाती। कभी वो रसोई में जाकर बर्तन सजाकर फिर उलट देती, कभी मंदिर की घंटी बजाकर चुपचाप बैठ जाती बिना पूजा किए। सास सावित्री ये सब देखती रही। दिल में डर तो था, पर वो खुद को समझाती, नई बहू है, जगह बदलने का असर है। लेकिन एक रात उसने राधा को आंगन में देखा, नंगे पांव, सिर झुका हुआ, हाथों में नमक और लाल धागा। राधा बुदबुदा रही थी, जाना है वरना ये घर नहीं बचेगा। अब बात घर के हाथ से निकल रही थी। आखिर सावित्री ने पंडित को बुलाने का फैसला किया। अगली सुबह पंडित जी आए। सीधे राधा के सामने बैठकर शांत आंखों से उसे देखने लगे। राधा उन्हें देखकर कांप उठी, जैसे किसी ने उसका राज पकड़ लिया हो। पंडित ने धीरे धीरे मंत्र पढ़े और जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा, राधा की सांसें तेज हो गई, आंखें पलटने लगी। कमरे में ठंड बढ़ती चली गई। दीवार पर टंगी घड़ी रुक गई। अचानक राधा ने भर्राई आवाज में कहा, मैं यहां नहीं आई, मुझे धक्का दिया गया है। सबके दिल धक से रह गए। पंडित ने शांत स्वर में पूछा, किसने? राधा की आवाज बदली, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। जिसने नींबू मिर्ची रखा उसी ने बुलाया। अर्जुन और सावित्री ने एक दूसरे को देखा। घर में किसी ने ऐसा क्यों किया होगा? पंडित ने झोले से कुछ चावल, कपूर और गंगाजल निकाला। उन्होंने राधा के चारों ओर गोला बनाया और मंत्र पढ़ते हुए कहा, जो भी शक्ति है सच बोलो वरना चली जाओ। राधा अचानक शांत हो गई। आंखें सीधे सावित्री पर टिक गईं। मैं बाहर से नहीं आई, मुझे दरवाजे पर रखा गया ताकि बहू कभी घर पर हावी ना हो। सावित्री के चेहरे का रंग उड़ गया। कई दिनों पहले एक पुरानी औरत ने उसे समझाया था, नई बहू है, नींबू मिर्ची रख दो, बस हल्का सा टोटका है। सावित्री ने अंधविश्वास में दरवाजे के आगे रख दिया था। सोचा था इससे घर सुरक्षित रहेगा, लेकिन रास्ते में वो टोटका टूट गया और सीधा राधा के पैर के नीचे आ गया। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, टोटके लौट कर आते हैं, जो मन गलत हो असर उसी पर पड़ता है। फिर उन्होंने नींबू मिर्ची, धागा और मिट्टी के टुकड़े इकट्ठे किए, मंत्र पढ़कर सब जलाया और राधा के सिर पर हल्के से थाप दी। राधा अचानक रो पड़ी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसकी सांसें सामान्य हो गई, चेहरा मुलायम हो गया। पंडित जाते जाते सिर्फ इतना कह गए, भरोसा रखिए और डर के नाम पर खेल मत खेलिए। उस रात घर में पहली बार सुकून था।